हाल ही में रिलीज हुई टाइगर 3 के ट्रेलर ने एक बार फिर से फैंस को उत्साहित कर दिया है। लगता है कि बॉलीवुड के पुराने या अच्छे दिन फिर से शुरू होने वाले हैं। ट्रेलर के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले आइए टाइगर सीरीज ने जो रो एजेंट्स की लाइफस्टाइल पर आधारित मूवीज का दौर चलाया है उसे शुरू से देखते हैं। वर्ष 2012 में यशराज के बैनर तले फिल्म एक था टाइगर बनाई गई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जो एक आईएसआई या रो एजेंट की लव स्टोरी पर आधारित थी। इसके 5 साल बाद 2017 में टाइगर जिंदा हैं, मैं जोया और टाइगर एक साथ एक मिशन पर काम करते हैं और अब आ गया है इसका पार्ट 3। और ट्रेलर देखने के बाद तो बस बेसब्री से फैन मूवी का इंतजार कर रहे हैं। मूवी के बारे में जिक्र तो हर जगह ही हो रहा है। चलो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ रुख करते हैं। क्यों ना सबसे पहले हीरोइन की ही बात करी जाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में जोया के किरदारों को और निखारा गया है। उनका स्क्रीन टाइम भी हमें पहले की फिल्मों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगा। अपडेट के मुताबिक फिल्म में जोया की पिछली लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को भी कवर किया जाएगा। अब आते हैं शाहरुख खान के कैमियो पे। रिपोर्ट से ये सुनने को मिला है कि किंग खान का जो कैमियो होना था फिल्म में, वो कोई 1 या 2 मिनट का छोटा सा सीन नहीं, बल्कि कम से कम 15-20 मिनट का स्पेशल रोल देखने को मिल सकता है। अबे क्या बच्चे की जान लेगा। हमें पता है कि शाहरुख खान का कैमियो है इस फिल्म में, और आप सबने ट्रेलर में नोटिस किया होगा। शायद चिंता मत करो, एक बार मैंने तो देखा था, चलो इसकी झलक भी दिखा देते हैं आपको। अगर आप इस फाइट सीन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे सलमान भाईजान उर्फ टाइगर अकेले गुंडों से लड़ रहे थे, जबकि अगर आप स्क्रीन पर थे कि इस साइड को झूम करके फोकस करेंगे तो यह आपको दिखेगा कि हमारे पठान यानी कि शाहरुख खान जी मूवी के विलन इमरान हाशमी जी से लड़ रहे हैं। कलेजे को ठंडक पड़ गई। मूवी को देखने में या हीरो की तारीफ करने का मजा तब तक नहीं आता जब तक स्टोरी का विलन अगर दमदार न हो, तो आप फिक्र मत करिए। टाइगर मूवी के ट्रेलर से इस बात का अंदाजा तो लग ही गया है कि जिस तरह से पठान पे जॉन इब्राहिम भारी पड़ा था, उसी तरह इसमें सलमान खान पर इमरान हाशमी भारी पड़ने वाले हैं। तभी तो बचाने के लिए पठान भाई को आना पड़ा। स्टार कास्ट को देखते ही हमारी उम्मीद वैसे भी बहुत बढ़ जाती है कि भाई अब तो कुछ जबरदस्त होने वाला है, कि कुछ तो तगड़ा होगा भाई साहब। वो कहते हैं ना कि विलन तो ऐसा होना चाहिए कि हीरो की सिटी पिटी गुल कर दे, और ऐसा लग रहा है कि हमें ये देखने को मिलेगा भी इस फिल्म में ऐसा, क्योंकि भाई बंदा अपने परिवार का बदला लेने उतरा है मैदान में, और परिवार तो बस आपको पता ही है जी, जान लगा देंगे इमरान भाई साहब भी अपनी। ये निजी कारण ही असली मसालेदार धमाका लेके आया है फिल्म में। रही बात सलमान खान की, तो भाई सलमान भाई के लिए टाइगर 3 बहुत महत्वपूर्ण फिल्म होने वाली थी, क्योंकि इससे पहले आई किसी का भाई किसी की जान का हाल तो हमने सबने देखा ही था। भाईजान अब पर्सनल हो रहे हैं, देखा ही है हमने कि पूरी जनता ने मिलके राधे और किसी का भाई किसी की जान को क्या रोस्ट किया है। तो भाई अब उसका जवाब भी तो देना ही था। टाइगर अभी जिंदा है मेरे यार, एक्शन जबरदस्त है, ट्रेलर में कोई शक नहीं, बस अब फिंगर क्रॉस है ये टिपिकल कई बॉलीवुड फिल्मों की तरह कहानी में कोई झोल ना कर दे। बाकी सब बातों की एक बात मिला के बोलूं तो ट्रेलर देख के ये लगेगा कि वही सलमान खान जिसे इंडिया की जनता इतने टाइम से मिस कर रही थी, वो हमें फिर से देखने को मिलेंगे। चलो जाते जाते थोड़ी फिल्म के सस्पेंस क्रिएशन वाले फॉर्मूले की भी तारीफ कर देते हैं। उम्मीद तो हमारी यहीं से बढ़ना शुरू हो गई थी। फुल टीजर आता है फिल्म का, जिसमें बताया जाता है कि टाइगर देशद्रोही हो चुका है। फिर ट्रेलर आता है जिसमें सस्पेंस थोड़ा सा खुलता है, और कुछ तो फैमिली से जुड़ा हुआ होगा, जो हमारे टाइगर भाई साहब को फैमिली या देश, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो फिल्म में क्या खुलासा होता है। ट्रेलर ने इंटरेस्ट बनाकर सभी को सस्पेंस में छोड़ दिया है, जो कि असल में एक ट्रेलर का काम होता है, क्योंकि जब ट्रेलर में सस्पेंस बनेगा तभी पब्लिक थिएटर तक जाएगी ना बाबा। हाल ही में रिलीज हुई टाइगर 3 के ट्रेलर ने एक बार फिर से फैंस को उत्साहित कर दिया है। लगता है कि बॉलीवुड के पुराने या अच्छे दिन फिर से शुरू होने वाले हैं। ट्रेलर के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले आइए टाइगर सीरीज ने जो रो एजेंट्स
की लाइफस्टाइल पर आधारित मूवीज का दौर चलाया है, उसे शुरू से देखते हैं। वर्ष 2012 में यशराज के बैनर तले फिल्म एक था टाइगर बनाई गई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जो एक आईएसआई या रो एजेंट की लव स्टोरी पर आधारित थी। इसके 5 साल बाद 2017 में टाइगर जिंदा हैं, मैं जोया और टाइगर एक साथ एक मिशन पर काम करते हैं और अब आ गया है इसका पार्ट 3। और ट्रेलर देखने के बाद तो बस बेसब्री से फैन मूवी का इंतजार कर रहे हैं। मूवी के बारे में जिक्र तो हर जगह ही हो रहा है। चलो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ रुख करते हैं। क्यों ना सबसे पहले हीरोइन की ही बात करी जाए। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में जोया के किरदारों को और निखारा गया है। उनका स्क्रीन टाइम भी हमें पहले की फिल्मों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगा। अपडेट के मुताबिक फिल्म में जोया की पिछली लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को भी कवर किया जाएगा। अब आते हैं शाहरुख खान के कैमियो पे। रिपोर्ट से ये सुनने को मिला है कि किंग खान का जो कैमियो होना था फिल्म में, वो कोई 1 या 2 मिनट का छोटा सा सीन नहीं, बल्कि कम से कम 15-20 मिनट का स्पेशल रोल देखने को मिल सकता है। अरे क्या बच्चे की जान लेगा। हमें पता है कि शाहरुख खान का कैमियो है इस फिल्म में, और आप सबने ट्रेलर में नोटिस किया होगा। शायद चिंता मत करो, एक बार मैंने तो देखा था, चलो इसकी झलक भी दिखा देते हैं आपको। अगर आप इस फाइट सीन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे सलमान भाईजान उर्फ टाइगर अकेले गुंडों से लड़ रहे थे, जबकि अगर आप स्क्रीन पर थे कि इस साइड को झूम करके फोकस करेंगे तो यह आपको दिखेगा कि हमारे पठान यानी कि शाहरुख खान जी मूवी के विलन इमरान हाशमी जी से लड़ रहे हैं। कलेजे को ठंडक पड़ गई। मूवी को देखने में या हीरो की तारीफ करने का मजा तब तक नहीं आता जब तक स्टोरी का विलन अगर दमदार न हो, तो आप फिक्र मैट करिए। टाइगर मूवी के ट्रेलर से इस बात का अंदाजा तो लग ही गया है कि जिस तरह से पठान पे जॉन इब्राहिम भारी पड़ा था, उसी तरह इसमें सलमान खान पर इमरान हाशमी भारी पड़ने वाले हैं। तभी तो बचाने के लिए पठान भाई को आना पड़ा। स्टार कास्ट को देखते ही हमारी उम्मीद वैसे भी बहुत बढ़ जाती है कि भाई अब तो कुछ जबरदस्त होने वाला है, कि कुछ तो तगड़ा होगा भाई साहब। वो कहते हैं ना कि विलन तो ऐसा होना चाहिए कि हीरो की सिटी पिटी गुल कर दे, और ऐसा लग रहा है कि हमें ये देखने को मिलेगा भी इस फिल्म में ऐसा, क्योंकि भाई बंदा अपने परिवार का बदला लेने उतरा है मैदान में, और परिवार तो बस आपको पता ही है जी, जान लगा देंगे इमरान भाई साहब भी अपनी। ये निजी कारण ही असली मसालेदार धमाका लेके आया है फिल्म में। रही बात सलमान खान की, तो भाई सलमान भाई के लिए टाइगर 3 बहुत महत्वपूर्ण फिल्म होने वाली थी, क्योंकि इससे पहले आई किसी का भाई किसी की जान का हाल तो हमने सबने देखा ही था। भाईजान अब पर्सनल हो रहे हैं, देखा ही है हमने कि पूरी जनता ने मिलके राधे और किसी का भाई किसी की जान को क्या रोस्ट किया है। तो भाई अब उसका जवाब भी तो देना ही था। टाइगर अभी जिंदा है मेरे यार, एक्शन जबरदस्त है, ट्रेलर में कोई शक नहीं, बस अब फिंगर क्रॉस है ये टिपिकल कई बॉलीवुड फिल्मों की तरह कहानी में कोई झोल ना कर दे। बाकी सब बातों की एक बात मिला के बोलूं तो ट्रेलर देख के ये लगेगा कि वही सलमान खान जिसे इंडिया की जनता इतने टाइम से मिस कर रही थी, वो हमें फिर से देखने को मिलेंगे। चलो जाते जाते थोड़ी फिल्म के सस्पेंस क्रिएशन वाले फॉर्मूले की भी तारीफ कर देते हैं। उम्मीद तो हमारी यहीं से बढ़ना शुरू हो गई थी। फुल टीजर आता है फिल्म का, जिसमें बताया जाता है कि टाइगर देशद्रोही हो चुका है। फिर ट्रेलर आता है जिसमें सस्पेंस थोड़ा सा खुलता है, और कुछ तो फैमिली से जुड़ा हुआ होगा, जो हमारे टाइगर भाई साहब को फैमिली या देश 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो फिल्म में क्या खुलासा होता है। ट्रेलर ने इंटरेस्ट बनाकर सभी को सस्पेंस में छोड़ दिया है, जो कि असल में एक ट्रेलर का काम होता है, क्योंकि जब ट्रेलर में सस्पेंस बनेगा तभी पब्लिक थिएटर तक जाएगी ना बाबा। हाल ही में रिलीज हुई टाइगर 3 के ट्रेलर ने एक बार फिर से फैंस को उत्साहित कर दिया है। लगता है कि बॉलीवुड के पुराने या अच्छे दिन फिर से शुरू होने वाले हैं। ट्रेलर के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले आइए टाइगर सीरीज ने जो रो एजेंट्स की लाइफस्टाइल पर आधारित मूवीज का दौर चलाया है, उसे शुरू से देखते हैं। वर्ष 2012 में यशराज के बैनर तले फिल्म एक था टाइगर बनाई गई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जो एक आईएसआई या रो एजेंट की
लव स्टोरी पर आधारित थी। इसके 5 साल बाद 2017 में टाइगर जिंदा हैं, मैं जोया और टाइगर एक साथ एक मिशन पर काम करते हैं और अब आ गया है इसका पार्ट 3 और ट्रेलर देखने के बाद तो बस बेसब्री से फैन मूवी का इंतजार कर रहे हैं। मूवी के बारे में जिक्र तो हर जगह ही हो रहा है। चलो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ रुख करते हैं। क्यों ना सबसे पहले हीरोइन की ही बात करी जाए। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में जोया के किरदारों को और निखारा गया है। उनका स्क्रीन टाइम भी हमें पहले की फिल्मों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगा। अपडेट के मुताबिक फिल्म में जोया की पिछली लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को भी कवर किया जाएगा। अब आते हैं शाहरुख खान के कैमियो पे। रिपोर्ट से ये सुनने को मिला है कि किंग खान का जो कैमियो होना था फिल्म में, वो कोई 1 या 2 मिनट का छोटा सा सीन नहीं, बल्कि कम से कम 15-20 मिनट का स्पेशल रोल देखने को मिल सकता है। अबे क्या बच्चे की जान लेगा। हमें पता है कि शाहरुख खान का कैमियो है इस फिल्म में और आप सबने ट्रेलर में नोटिस किया होगा। शायद चिंता मत करो, एक बार मैंने तो देखा था, चलो इसकी झलक भी दिखा देते हैं आपको। अगर आप इस फाइट सीन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे सलमान भाईजान उर्फ टाइगर अकेले गुंडों से लड़ रहे थे, जबकि अगर आप स्क्रीन पर थे कि इस साइड को झूम करके फोकस करेंगे तो यह आपको दिखेगा कि हमारे पठान यानी कि शाहरुख खान जी मूवी के विलन इमरान हाशमी जी से लड़ रहे हैं। कलेजे को ठंडक पड़ गई। मूवी को देखने में या हीरो की तारीफ करने का मजा तब तक नहीं आता जब तक स्टोरी का विलन अगर दमदार न हो तो आप फिक्र मैट करिए। टाइगर मूवी के ट्रेलर से इस बात का अंदाजा तो लग ही गया है कि जिस तरह से पठान पे जॉन इब्राहिम भारी पड़ा था, उसी तरह इसमें सलमान खान पर इमरान हाशमी भारी पड़ने वाले हैं। तभी तो बचाने के लिए पठान भाई को आना पड़ा। स्टार कास्ट को देखते ही हमारी उम्मीद वैसे भी बहुत बढ़ जाती है कि भाई अब तो कुछ जबरदस्त होने वाला है, कि कुछ तो तगड़ा होगा भाई साहब। वो कहते हैं ना कि विलन तो ऐसा होना चाहिए कि हीरो की सिटी पिटी गुल कर दे, और ऐसा लग रहा है कि हमें ये देखने को मिलेगा भी इस फिल्म में ऐसा, क्योंकि भाई बंदा अपने परिवार का बदला लेने उतरा है मैदान में, और परिवार तो बस आपको पता ही है जी, जान लगा देंगे इमरान भाई साहब भी अपनी। ये निजी कारण ही असली मसालेदार धमाका लेके आया है फिल्म में। रही बात सलमान खान की, तो भाई सलमान भाई के लिए टाइगर 3 बहुत महत्वपूर्ण फिल्म होने वाली थी, क्योंकि इससे पहले आई किसी का भाई किसी की जान का हाल तो हमने सबने देखा ही था। भाईजान अब पर्सनल हो रहे हैं, देखा ही है हमने कि पूरी जनता ने मिलके राधे और किसी का भाई किसी की जान को क्या रोस्ट किया है। तो भाई अब उसका जवाब भी तो देना ही था। टाइगर अभी जिंदा है मेरे यार, एक्शन जबरदस्त है, ट्रेलर में कोई शक नहीं, बस अब फिंगर क्रॉस है ये टिपिकल कई बॉलीवुड फिल्मों की तरह कहानी में कोई झोल ना कर दे। बाकी सब बातों की एक बात मिला के बोलूं तो ट्रेलर देख के ये लगेगा कि वही सलमान खान जिसे इंडिया की जनता इतने टाइम से मिस कर रही थी, वो हमें फिर से देखने को मिलेंगे। चलो जाते जाते थोड़ी फिल्म के सस्पेंस क्रिएशन वाले फॉर्मूले की भी तारीफ कर देते हैं। उम्मीद तो हमारी यहीं से बढ़ना शुरू हो गई थी। फुल टीजर आता है फिल्म का जिसमें बताया जाता है कि टाइगर देशद्रोही हो चुका है। फिर ट्रेलर आता है जिसमें सस्पेंस थोड़ा सा खुलता है और कुछ तो फैमिली से जुड़ा हुआ होगा, जो हमारे टाइगर भाई साहब को फैमिली या देश, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो फिल्म में क्या खुलासा होता है। ट्रेलर ने इंटरेस्ट बनाकर सभी को सस्पेंस में छोड़ दिया है, जो कि असल में एक ट्रेलर का काम होता है, क्योंकि जब ट्रेलर में सस्पेंस बनेगा तभी पब्लिक थिएटर तक जाएगी ना बाबा। हाल ही में रिलीज हुई टाइगर 3 के ट्रेलर ने एक बार फिर से फैंस को उत्साहित कर दिया है। लगता है कि बॉलीवुड के पुराने या अच्छे दिन फिर से शुरू होने वाले हैं। ट्रेलर के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले आइए टाइगर सीरीज ने जो रो एजेंट्स की लाइफस्टाइल पर आधारित मूवीज का दौर चलाया है उसे शुरू से देखते हैं। वर्ष 2012 में यशराज के बैनर तले फिल्म एक था टाइगर बनाई गई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जो एक आईएसआई या रो एजेंट की लव स्टोरी पर आधारित थी। इसके 5 साल बाद 2017 में टाइगर जिंदा हैं, मैं जोया और टाइगर एक साथ एक मिशन पर काम करते हैं और अब आ गया है इसका पार्ट 3 और ट्रेलर देखने के बाद तो बस बेसब्री से
फैन मूवी का इंतजार कर रहे हैं। मूवी के बारे में जिक्र तो हर जगह ही हो रहा है। चलो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ रुख करते हैं। क्यों ना सबसे पहले हीरोइन की ही बात करी जाए। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में जोया के किरदारों को और निखारा गया है। उनका स्क्रीन टाइम भी हमें पहले की फिल्मों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगा। अपडेट के मुताबिक फिल्म में जोया की पिछली लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को भी कवर किया जाएगा। अब आते हैं शाहरुख खान के कैमियो पे। रिपोर्ट से ये सुनने को मिला है कि किंग खान का जो कैमियो होना था फिल्म में, वो कोई 1 या 2 मिनट का छोटा सा सीन नहीं, बल्कि कम से कम 15-20 मिनट का स्पेशल रोल देखने को मिल सकता है। अरे क्या बच्चे की जान लेगा। हमें पता है कि शाहरुख खान का कैमियो है इस फिल्म में, और आप सबने ट्रेलर में नोटिस किया होगा। शायद चिंता मत करो, एक बार मैंने तो देखा था, चलो इसकी झलक भी दिखा देते हैं आपको। अगर आप इस फाइट सीन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे सलमान भाईजान उर्फ टाइगर अकेले गुंडों से लड़ रहे थे, जबकि अगर आप स्क्रीन पर थे कि इस साइड को झूम करके फोकस करेंगे तो यह आपको दिखेगा कि हमारे पठान यानी कि शाहरुख खान जी मूवी के विलन इमरान हाशमी जी से लड़ रहे हैं। कलेजे को ठंडक पड़ गई। मूवी को देखने में या हीरो की तारीफ करने का मजा तब तक नहीं आता जब तक स्टोरी का विलन अगर दमदार न हो तो आप फिक्र मैट करिए। टाइगर मूवी के ट्रेलर से इस बात का अंदाजा तो लग ही गया है कि जिस तरह से पठान पे जॉन इब्राहिम भारी पड़ा था, उसी तरह इसमें सलमान खान पर इमरान हाशमी भारी पड़ने वाले हैं। तभी तो बचाने के लिए पठान भाई को आना पड़ा। स्टार कास्ट को देखते ही हमारी उम्मीद वैसे भी बहुत बढ़ जाती है कि भाई अब तो कुछ जबरदस्त होने वाला है, कि कुछ तो तगड़ा होगा भाई साहब। वो कहते हैं ना कि विलन तो ऐसा होना चाहिए कि हीरो की सिटी पिटी गुल कर दे, और ऐसा लग रहा है कि हमें ये देखने को मिलेगा भी इस फिल्म में ऐसा, क्योंकि भाई बंदा अपने परिवार का बदला लेने उतरा है मैदान में, और परिवार तो बस आपको पता ही है जी, जान लगा देंगे इमरान भाई साहब भी अपनी। ये निजी कारण ही असली मसालेदार धमाका लेके आया है फिल्म में। रही बात सलमान खान की, तो भाई सलमान भाई के लिए टाइगर 3 बहुत महत्वपूर्ण फिल्म होने वाली थी, क्योंकि इससे पहले आई किसी का भाई किसी की जान का हाल तो हमने सबने देखा ही था। भाईजान अब पर्सनल हो रहे हैं, देखा ही है हमने कि पूरी जनता ने मिलके राधे और किसी का भाई किसी की जान को क्या रोस्ट किया है। तो भाई अब उसका जवाब भी तो देना ही था। टाइगर अभी जिंदा है मेरे यार, एक्शन जबरदस्त है, ट्रेलर में कोई शक नहीं, बस अब फिंगर क्रॉस है ये टिपिकल कई बॉलीवुड फिल्मों की तरह कहानी में कोई झोल ना कर दे। बाकी सब बातों की एक बात मिला के बोलूं तो ट्रेलर देख के ये लगेगा कि वही सलमान खान जिसे इंडिया की जनता इतने टाइम से मिस कर रही थी, वो हमें फिर से देखने को मिलेंगे। चलो जाते जाते थोड़ी फिल्म के सस्पेंस क्रिएशन वाले फॉर्मूले की भी तारीफ कर देते हैं। उम्मीद तो हमारी यहीं से बढ़ना शुरू हो गई थी। फुल टीजर आता है फिल्म का, जिसमें बताया जाता है कि टाइगर देशद्रोही हो चुका है। फिर ट्रेलर आता है जिसमें सस्पेंस थोड़ा सा खुलता है, और कुछ तो फैमिली से जुड़ा हुआ होगा, जो हमारे टाइगर भाई साहब को फैमिली या देश 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो फिल्म में क्या खुलासा होता है। ट्रेलर ने इंटरेस्ट बनाकर सभी को सस्पेंस में छोड़ दिया है, जो कि असल में एक ट्रेलर का काम होता है, क्योंकि जब ट्रेलर में सस्पेंस बनेगा तभी पब्लिक थिएटर तक जाएगी ना बाबा। हाल ही में रिलीज हुई टाइगर 3 के ट्रेलर ने एक बार फिर से फैंस को उत्साहित कर दिया है। लगता है कि बॉलीवुड के पुराने या अच्छे दिन फिर से शुरू होने वाले हैं। ट्रेलर के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले आइए टाइगर सीरीज ने जो रो एजेंट्स की लाइफस्टाइल पर आधारित मूवीज का दौर चलाया है उसे शुरू से देखते हैं। वर्ष 2012 में यशराज के बैनर तले फिल्म एक था टाइगर बनाई गई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जो एक आईएसआई या रो एजेंट की लव स्टोरी पर आधारित थी। इसके 5 साल बाद 2017 में टाइगर जिंदा हैं, मैं जोया और टाइगर एक साथ एक मिशन पर काम करते हैं, और अब आ गया है इसका पार्ट 3। और ट्रेलर देखने के बाद तो बस बेसब्री से फैन मूवी का इंतजार कर रहे हैं। मूवी के बारे में जिक्र तो हर जगह ही हो रहा है। चलो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ रुख करते हैं। क्यों ना सबसे पहले हीरोइन की ही बात करी जाए। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रिपोर्ट के मुताबिक
फिल्म में जोया के किरदारों को और निखारा गया है। उनका स्क्रीन टाइम भी हमें पहले की फिल्मों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगा। अपडेट के मुताबिक फिल्म में जोया की पिछली लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को भी कवर किया जाएगा। अब आते हैं शाहरुख खान के कैमियो पे। रिपोर्ट से ये सुनने को मिला है कि किंग खान का जो कैमियो होना था फिल्म में, वो कोई 1 या 2 मिनट का छोटा सा सीन नहीं, बल्कि कम से कम 15-20 मिनट का स्पेशल रोल देखने को मिल सकता है। अबे क्या बच्चे की जान लेगा? हमें पता है कि शाहरुख खान का कैमियो है इस फिल्म में, और आप सबने ट्रेलर में नोटिस किया होगा। शायद चिंता मत करो, एक बार मैंने तो देखा था, चलो इसकी झलक भी दिखा देते हैं आपको। अगर आप इस फाइट सीन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे सलमान भाईजान उर्फ टाइगर अकेले गुंडों से लड़ रहे थे, जबकि अगर आप स्क्रीन पर थे कि इस साइड को झूम करके फोकस करेंगे तो यह आपको दिखेगा कि हमारे पठान यानी कि शाहरुख खान जी मूवी के विलन इमरान हाशमी जी से लड़ रहे हैं। कलेजे को ठंडक पड़ गई। मूवी को देखने में या हीरो की तारीफ करने का मजा तब तक नहीं आता जब तक स्टोरी का विलन अगर दमदार न हो तो आप फिक्र मैट करिए। टाइगर मूवी के ट्रेलर से इस बात का अंदाजा तो लग ही गया है कि जिस तरह से पठान पे जॉन इब्राहिम भारी पड़ा था, उसी तरह इसमें सलमान खान पर इमरान हाशमी भारी पड़ने वाले हैं। तभी तो बचाने के लिए पठान भाई को आना पड़ा। स्टार कास्ट को देखते ही हमारी उम्मीद वैसे भी बहुत बढ़ जाती है कि भाई अब तो कुछ जबरदस्त होने वाला है, कि कुछ तो तगड़ा होगा भाई साहब। वो कहते हैं ना कि विलन तो ऐसा होना चाहिए कि हीरो की सिटी पिटी गुल कर दे, और ऐसा लग रहा है कि हमें ये देखने को मिलेगा भी इस फिल्म में ऐसा, क्योंकि भाई बंदा अपने परिवार का बदला लेने उतरा है मैदान में, और परिवार तो बस आपको पता ही है जी, जान लगा देंगे इमरान भाई साहब भी अपनी। ये निजी कारण ही असली मसालेदार धमाका लेके आया है फिल्म में। रही बात सलमान खान की, तो भाई सलमान भाई के लिए टाइगर 3 बहुत महत्वपूर्ण फिल्म होने वाली थी, क्योंकि इससे पहले आई किसी का भाई किसी की जान का हाल तो हमने सबने देखा ही था। भाईजान अब पर्सनल हो रहे हैं, देखा ही है हमने कि पूरी जनता ने मिलके राधे और किसी का भाई किसी की जान को क्या रोस्ट किया है। तो भाई अब उसका जवाब भी तो देना ही था। टाइगर अभी जिंदा है मेरे यार, एक्शन जबरदस्त है, ट्रेलर में कोई शक नहीं, बस अब फिंगर क्रॉस है ये टिपिकल कई बॉलीवुड फिल्मों की तरह कहानी में कोई झोल ना कर दे। बाकी सब बातों की एक बात मिला के बोलूं तो ट्रेलर देख के ये लगेगा कि वही सलमान खान जिसे इंडिया की जनता इतने टाइम से मिस कर रही थी, वो हमें फिर से देखने को मिलेंगे। चलो जाते जाते थोड़ी फिल्म के सस्पेंस क्रिएशन वाले फॉर्मूले की भी तारीफ कर देते हैं। उम्मीद तो हमारी यहीं से बढ़ना शुरू हो गई थी। फुल टीजर आता है फिल्म का, जिसमें बताया जाता है कि टाइगर देशद्रोही हो चुका है। फिर ट्रेलर आता है जिसमें सस्पेंस थोड़ा सा खुलता है, और कुछ तो फैमिली से जुड़ा हुआ होगा, जो हमारे टाइगर भाई साहब को फैमिली या देश, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो फिल्म में क्या खुलासा होता है। ट्रेलर ने इंटरेस्ट बनाकर सभी को सस्पेंस में छोड़ दिया है, जो कि असल में एक ट्रेलर का काम होता है, क्योंकि जब ट्रेलर में सस्पेंस बनेगा तभी पब्लिक थिएटर तक जाएगी ना बाबा। हाल ही में रिलीज हुई टाइगर 3 के ट्रेलर ने एक बार फिर से फैंस को उत्साहित कर दिया है। लगता है कि बॉलीवुड के पुराने या अच्छे दिन फिर से शुरू होने वाले हैं। ट्रेलर के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले आइए टाइगर सीरीज ने जो रो एजेंट्स की लाइफस्टाइल पर आधारित मूवीज का दौर चलाया है उसे शुरू से देखते हैं। वर्ष 2012 में यशराज के बैनर तले फिल्म एक था टाइगर बनाई गई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जो एक आईएसआई या रो एजेंट की लव स्टोरी पर आधारित थी। इसके 5 साल बाद 2017 में टाइगर जिंदा हैं, मैं जोया और टाइगर एक साथ एक मिशन पर काम करते हैं, और अब आ गया है इसका पार्ट 3। और ट्रेलर देखने के बाद तो बस बेसब्री से फैन मूवी का इंतजार कर रहे हैं। मूवी के बारे में जिक्र तो हर जगह ही हो रहा है। चलो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ रुख करते हैं। क्यों ना सबसे पहले हीरोइन की ही बात करी जाए। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में जोया के किरदारों को और निखारा गया है। उनका स्क्रीन टाइम भी हमें पहले की फिल्मों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगा। अपडेट के मुताबिक फिल्म में जोया की पिछली लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को भी कवर किया जाएगा। अब आते हैं
शाहरुख खान के कैमियो पे रिपोर्ट से ये सुनने को मिला है कि किंग खान का जो कैमियो होना था फिल्म में, वो कोई 1 या 2 मिनट का छोटा सा सीन नहीं, बल्कि कम से कम 15-20 मिनट का स्पेशल रोल देखने को मिल सकता है। अबे क्या बच्चे की जान लेगा? हमें पता है कि शाहरुख खान का कैमियो है इस फिल्म में, और आप सबने ट्रेलर में नोटिस किया होगा। शायद चिंता मत करो, एक बार मैंने तो देखा था, चलो इसकी झलक भी दिखा देते हैं आपको। अगर आप इस फाइट सीन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे सलमान भाईजान उर्फ टाइगर अकेले गुंडों से लड़ रहे थे, जबकि अगर आप स्क्रीन पर थे कि इस साइड को झूम करके फोकस करेंगे तो यह आपको दिखेगा कि हमारे पठान यानी कि शाहरुख खान जी मूवी के विलन इमरान हाशमी जी से लड़ रहे हैं। कलेजे को ठंडक पड़ गई। मूवी को देखने में या हीरो की तारीफ करने का मजा तब तक नहीं आता जब तक स्टोरी का विलन अगर दमदार न हो तो आप फिक्र मैट करिए। टाइगर मूवी के ट्रेलर से इस बात का अंदाजा तो लग ही गया है कि जिस तरह से पठान पे जॉन इब्राहिम भारी पड़ा था, उसी तरह इसमें सलमान खान पर इमरान हाशमी भारी पड़ने वाले हैं। तभी तो बचाने के लिए पठान भाई को आना पड़ा। स्टार कास्ट को देखते ही हमारी उम्मीद वैसे भी बहुत बढ़ जाती है कि भाई अब तो कुछ जबरदस्त होने वाला है, कि कुछ तो तगड़ा होगा भाई साहब। वो कहते हैं ना कि विलन तो ऐसा होना चाहिए कि हीरो की सिटी पिटी गुल कर दे, और ऐसा लग रहा है कि हमें ये देखने को मिलेगा भी इस फिल्म में ऐसा, क्योंकि भाई बंदा अपने परिवार का बदला लेने उतरा है मैदान में, और परिवार तो बस आपको पता ही है जी, जान लगा देंगे इमरान भाई साहब भी अपनी। ये निजी कारण ही असली मसालेदार धमाका लेके आया है फिल्म में। रही बात सलमान खान की, तो भाई सलमान भाई के लिए टाइगर 3 बहुत महत्वपूर्ण फिल्म होने वाली थी, क्योंकि इससे पहले आई किसी का भाई किसी की जान का हाल तो हमने सबने देखा ही था। भाईजान अब पर्सनल हो रहे हैं, देखा ही है हमने कि पूरी जनता ने मिलके राधे और किसी का भाई किसी की जान को क्या रोस्ट किया है। तो भाई अब उसका जवाब भी तो देना ही था। टाइगर अभी जिंदा है मेरे यार, एक्शन जबरदस्त है, ट्रेलर में कोई शक नहीं, बस अब फिंगर क्रॉस है ये टिपिकल कई बॉलीवुड फिल्मों की तरह कहानी में कोई झोल ना कर दे। बाकी सब बातों की एक बात मिला के बोलूं तो ट्रेलर देख के ये लगेगा कि वही सलमान खान जिसे इंडिया की जनता इतने टाइम से मिस कर रही थी, वो हमें फिर से देखने को मिलेंगे। चलो जाते जाते थोड़ी फिल्म के सस्पेंस क्रिएशन वाले फॉर्मूले की भी तारीफ कर देते हैं। उम्मीद तो हमारी यहीं से बढ़ना शुरू हो गई थी। फुल टीजर आता है फिल्म का, जिसमें बताया जाता है कि टाइगर देशद्रोही हो चुका है। फिर ट्रेलर आता है जिसमें सस्पेंस थोड़ा सा खुलता है, और कुछ तो फैमिली से जुड़ा हुआ होगा, जो हमारे टाइगर भाई साहब को फैमिली या देश 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो फिल्म में क्या खुलासा होता है। ट्रेलर ने इंटरेस्ट बनाकर सभी को सस्पेंस में छोड़ दिया है, जो कि असल में एक ट्रेलर का काम होता है, क्योंकि जब ट्रेलर में सस्पेंस बनेगा तभी पब्लिक थिएटर तक जाएगी ना बाबा। हाल ही में रिलीज हुई टाइगर 3 के ट्रेलर ने एक बार फिर से फैंस को उत्साहित कर दिया है। लगता है कि बॉलीवुड के पुराने या अच्छे दिन फिर से शुरू होने वाले हैं। ट्रेलर के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले आइए टाइगर सीरीज ने जो रो एजेंट्स की लाइफस्टाइल पर आधारित मूवीज का दौर चलाया है उसे शुरू से देखते हैं। वर्ष 2012 में यशराज के बैनर तले फिल्म एक था टाइगर बनाई गई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जो एक आईएसआई या रो एजेंट की लव स्टोरी पर आधारित थी। इसके 5 साल बाद 2017 में टाइगर जिंदा हैं, मैं जोया और टाइगर एक साथ एक मिशन पर काम करते हैं, और अब आ गया है इसका पार्ट 3। और ट्रेलर देखने के बाद तो बस बेसब्री से फैन मूवी का इंतजार कर रहे हैं। मूवी के बारे में जिक्र तो हर जगह ही हो रहा है। चलो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ रुख करते हैं। क्यों ना सबसे पहले हीरोइन की ही बात करी जाए। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में जोया के किरदारों को और निखारा गया है। उनका स्क्रीन टाइम भी हमें पहले की फिल्मों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगा। अपडेट के मुताबिक फिल्म में जोया की पिछली लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को भी कवर किया जाएगा। अब आते हैं शाहरुख खान के कैमियो पे। रिपोर्ट से ये सुनने को मिला है कि किंग खान का जो कैमियो होना था फिल्म में, वो कोई 1 या 2 मिनट का छोटा सा सीन नहीं, बल्कि कम से कम 15-20 मिनट का स्पेशल रोल देखने को मिल सकता है। अबे क्या बच्चे की जान लेगा?
हमें पता है कि शाहरुख खान का कैमियो है इस फिल्म में और आप सबने ट्रेलर में नोटिस किया होगा। शायद चिंता मत करो, एक बार मैंने तो देखा था, चलो इसकी झलक भी दिखा देते हैं आपको। अगर आप इस फाइट सीन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे सलमान भाईजान उर्फ टाइगर अकेले गुंडों से लड़ रहे थे, जबकि अगर आप स्क्रीन पर थे कि इस साइड को झूम करके फोकस करेंगे तो यह आपको दिखेगा कि हमारे पठान यानी कि शाहरुख खान जी मूवी के विलन इमरान हाशमी जी से लड़ रहे हैं। कलेजे को ठंडक पड़ गई। मूवी को देखने में या हीरो की तारीफ करने का मजा तब तक नहीं आता जब तक स्टोरी का विलन अगर दमदार न हो तो आप फिक्र मैट करिए। टाइगर मूवी के ट्रेलर से इस बात का अंदाजा तो लग ही गया है कि जिस तरह से पठान पे जॉन इब्राहिम भारी पड़ा था, उसी तरह इसमें सलमान खान पर इमरान हाशमी भारी पड़ने वाले हैं। तभी तो बचाने के लिए पठान भाई को आना पड़ा। स्टार कास्ट को देखते ही हमारी उम्मीद वैसे भी बहुत बढ़ जाती है कि भाई अब तो कुछ जबरदस्त होने वाला है, कि कुछ तो तगड़ा होगा भाई साहब। वो कहते हैं ना कि विलन तो ऐसा होना चाहिए कि हीरो की सिटी पिटी गुल कर दे, और ऐसा लग रहा है कि हमें ये देखने को मिलेगा भी इस फिल्म में ऐसा, क्योंकि भाई बंदा अपने परिवार का बदला लेने उतरा है मैदान में, और परिवार तो बस आपको पता ही है जी, जान लगा देंगे इमरान भाई साहब भी अपनी। ये निजी कारण ही असली मसालेदार धमाका लेके आया है फिल्म में। रही बात सलमान खान की, तो भाई सलमान भाई के लिए टाइगर 3 बहुत महत्वपूर्ण फिल्म होने वाली थी, क्योंकि इससे पहले आई किसी का भाई किसी की जान का हाल तो हमने सबने देखा ही था। भाईजान, अब पर्सनल हो रहे हैं, देखा ही है हमने कि पूरी जनता ने मिलके राधे और किसी का भाई किसी की जान को क्या रोस्ट किया है। तो भाई अब उसका जवाब भी तो देना ही था। टाइगर अभी जिंदा है मेरे यार, एक्शन जबरदस्त है, ट्रेलर में कोई शक नहीं, बस अब फिंगर क्रॉस है ये टिपिकल कई बॉलीवुड फिल्मों की तरह कहानी में कोई झोल ना कर दे। बाकी सब बातों की एक बात मिला के बोलूं तो ट्रेलर देख के ये लगेगा कि वही सलमान खान जिसे इंडिया की जनता इतने टाइम से मिस कर रही थी, वो हमें फिर से देखने को मिलेंगे। चलो जाते जाते थोड़ी फिल्म के सस्पेंस क्रिएशन वाले फॉर्मूले की भी तारीफ कर देते हैं। उम्मीद तो हमारी यहीं से बढ़ना शुरू हो गई थी। फुल टीजर आता है फिल्म का, जिसमें बताया जाता है कि टाइगर देशद्रोही हो चुका है। फिर ट्रेलर आता है जिसमें सस्पेंस थोड़ा सा खुलता है, और कुछ तो फैमिली से जुड़ा हुआ होगा, जो हमारे टाइगर भाई साहब को फैमिली या देश, दो ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो फिल्म में क्या खुलासा होता है। ट्रेलर ने इंटरेस्ट बनाकर सभी को सस्पेंस में छोड़ दिया है, जो कि असल में एक ट्रेलर का काम होता है, क्योंकि जब ट्रेलर में सस्पेंस बनेगा तभी पब्लिक थिएटर तक जाएगी ना बाबा।